सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2020 में आई एक हॉरर मूवी पर जिसका नाम है अंकल पेकरहेड। और दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10 और इसे रॉटेन टोमेटोज पर मिले हैं पूरे 100%। सो ये एक इंटरेस्टिंग मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है मैट लॉरेंस ने। और ये कहानी 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जिनका नाम होता है जूडी, मैक्स, मेल एंड पेकरहेड, जो कि एक बूढ़ा आदमी होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिलती रहे। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल द इंट्रो। मूवी की शुरुआत होती है जूडी नाम के एक लड़की से जिसका ड नाम का एक बैंड था, पर ना तो उसका ग्रुप फेमस था ना इनके पास कोई पैसे थे। जूडी आमिर नाम के एक ऑर्गेनाइजर से मिलती है जो छोटे शोज से लेके बड़े बड़े शोज को ऑर्गेनाइज करता था। और जूडी उसे अपने बैंड की एक डेमो टेप देती है और रिक्वेस्ट करती है कि अगर उनके लिए वो शो अरेंज करेगा तो उन्हें काफी हेल्प मिलेगी। तो आमिर जूडी को फ्राइडे को सुबह कॉल करने बोलता है, जिसे सुन के जूडी काफी खुश होके अपने घर जाती है, जहां उसके घर के बाहर बैंक की नोटिस लगी थी बिकॉज उसने एंड उसके टीम ने यानी कि मैक्स एंड मेल ने घर का EMI नहीं भरा था। जूडी, मेल एंड मैक्स ये डिसाइड करते हैं कि ये तीनों एक टूर पर जाएंगे और जगह जगह पर क्लब्स में एंड शोज में पार्टिसिपेट करके उनके ड बैंड का नाम बनाएंगे। और सारी तैयारी करके तीनों निकल पड़ते हैं। पर जब ये तीनों अपने कार को लेने जा रहे थे कि तभी अगेन उनकी कार का EMI भी नहीं भरा गया था, जिसके चलते बैंक वाले कार को भी ले जाते हैं, जिसके चलते इनकी टूर स्टार्ट होने से पहले ही एंड हो जाती है। अल्सो इनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे कि ये लोग कोई कार को रेंट पर ले सके, पर फिर भी एक ट्राई करने के लिए ये तीनों रास्ते पर खड़ी हर कार्स पर अपना नंबर देके कार को बोरो करने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। और ऐसे ही काफी कोशिश करने के बाद एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम पेकरहेड था वो इनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। पेकरहेड बोलता है कि उसकी वैन ही उसका घर है तो वो भी उनके साथ टूर पर चलेगा। अब इन तीनों को जरूरत थी इसलिए तीनों भी मान जाते हैं और इनकी टूर स्टार्ट होती है। इन्हें शाम तक एक शो में जाना था जहां इन्हें पैसे मिल सकते थे, पर पेकरहेड काफी स्लो ड्राइवर था, जिसके चलते जूडी उससे गैस स्टेशन पर बहस करके उसे गाड़ी तेज चलाने के लिए बोलती है। देन जब वो वैन का पीछे का दरवाजा ओपन करती है तो पीछे थोड़ा सा खून लगा हुआ था, पर उसे ज्यादा सीरियस ना मान के जूडी उसे इग्नोर कर देती है। दोपहर तक मेल, मैक्स एंड जूडी अपने प्रोमोटर के पास पहुंच जाते हैं, पर पूरी बिल्डिंग लॉक थी तो सभी वहीं पर रुकने का फैसला करते हैं। जूडी कार में बैठी हुई थी तो वो वहीं पर कार में कुछ इंजेक्शंस देखती है जो शायद पेकरहेड की थी। अब ये इंजेक्शंस किस काम के थे इसके बारे में तो हम आगे जान पाएंगे। कुछ देर बाद उनके शो को प्रमोट करने वाला प्रमोटर वहां पर आ जाता है एंड रात को कुछ लोगों के सामने मैक्स, जूडी एंड मेल परफॉर्म करने वाले थे। ये लोग वहां पर परफॉर्म करने लगते हैं, पर ये शो काफी खराब जाता है बिकॉज इनके जो इक्विपमेंट्स थे वो काफी सस्ते थे एंड ठीक से काम नहीं कर रहे थे, जिससे ऑडियंस बोर हो जाती है। शो के बाद जूडी का प्रमोटर उसे ताने मार के सिर्फ $3 देता है और वहां से उन्हें जाने के लिए बोलता है। अब ऑलमोस्ट आधी रात हो चुकी थी और पूरे बिल्डिंग में सिर्फ अकेला प्रमोटर ही रुका हुआ था। पेकरहेड टॉयलेट जाने के बहाने बिल्डिंग के अंदर जाता है, पर काफी देर तक वो वापस नहीं आता। तो जूडी अंदर देखने के लिए जाती है और वहाँ उसे एक भयानक नजारा देखने के लिए मिलता है। असल में पेकरहेड जो था वो आधी रात को एक आदमखोर में तब्दील हो जाता था और अभी उसने वहाँ के प्रमोटर को जान से मार दिया था एंड उसका मांस वो खा रहा था। ये देख के जूडी बाहर भागती है एंड पेकरहेड जो अब नॉर्मल हो चुका था वो भी उसके पीछे बाहर आता है। जूडी मैक्स एंड मेल को लेके वापस अंदर जाती है और वो दोनों भी उनकी प्रमोटर की लाश को देख के उम्मीद करने लगते हैं। पेकरहेड उन्हें रिक्वेस्ट करके एक बर्गर हाउस ले जाता है और उसकी बात सुनने के लिए बोलता है। बर्गर शॉप में वो इन तीनों को बोलता है कि उसे एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते वो हर रोज आधी रात में एक आदमखोर बन जाता है और किसी को भी मार के उसे खा लेता है। और ये आदमखोर सिर्फ 13 मिनट तक ही इस पर सवार रहता है, पर उसके बाद वो एकदम से नॉर्मल हो जाता है। तो जूडी उससे पूछती है कि वो इंजेक्शन जो तुम्हारे वैन में रखे हुए हैं वो किस काम के लिए है। तो पेकरहेड बोलता है कि ये उसे बेहोश कर देते हैं ताकि आधी रात में अगर वो बेहोश रहेगा तो वो किसी को भी नहीं मार पाएगा।
तो जूडी पूछती है कि आज तुमने इस इंजेक्शन को क्यों नहीं लिया? अगर तुम उस इंजेक्शन को लेते तो वो प्रमोटर अब जिंदा बच जाता। तो इसका जवाब वो देता है कि असल में उसे फर्स्ट टाइम कोई दोस्त मिले हैं और उन दोस्तों के साथ उस प्रमोटर ने बदतमीजी की थी और ये बात उसे पसंद नहीं आई और जानबूझकर ही उसने वो इंजेक्शंस नहीं लिए और प्रमोटर को जान से मार दिया। ये सारी बात सुन के मेल एंड मैक्स पेकरहेड को दोस्त बनाने के लिए रेडी थे और उसे एक मौका देना चाहते थे कि आगे से वो किसी को ना मारे। पर जूडी अभी पेकरहेड को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, पर वो अपने दोस्तों की बात सुन लेती है एंड पेकरहेड के साथ अपने अगले शो के लिए निकल पड़ती है। ये लोग रात में एक होटल में रुकते हैं और अगली सुबह ही जूडी किसी और के कार को रेंट पर लेने के लिए इंतजाम कर रही थी ताकि पेकरहेड से वो पीछा छुड़ा पाए, पर उसे ऐसी कोई भी वैन नहीं मिलती जिसमें इनके बैंड का पूरा सामान फिट हो जाए और वो सस्ते में भी मिले। तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो पेकरहेड की ही वैन यूज करती है। ये लोग अगले दिन पूरा ट्रैवल करके जूडी के एक दोस्त के घर पर रुकते हैं जिसका नाम था निक, जहाँ पर रात में जूडी एंड निक इंटीमेट होते हैं। पर उसी समय जूडी देखती है कि वैन में सोया हुआ पेकरहेड जो है वो अगेन आदमखोर बन गया है और किसी को वो मारने की कोशिश में है। अब पेकरहेड वाली बात जूडी को काफी परेशान कर रही थी कि उसकी वजह से सभी प्रॉब्लम में ना पड़ जाए। अगला दिन भी बिना शो मिले ही सिर्फ ट्रैवल में ही निकल जाता है। इन्हें शोज नहीं मिल रहे थे, पर जूडी को उम्मीद थी कि कल फ्राइडे है और आमिर नाम का जो ऑर्गेनाइजर है वो उसे कल कोई शो दे दे। ऐसे ही इस रात को जूडी वैन में सोती है और बाकी तीनों यानी कि मैक्स, मेल एंड पेकरहेड बाहर बैठे हुए थे। तो वहीं पर पार्किंग लॉट में दो बंदे आते हैं जो नशे में थे और ये दोनों जोर जोर से म्यूजिक बजाने लगते हैं, जिससे मैक्स, मेल एंड पेकरहेड परेशान हो रहे थे। और हद तब होती है जब ये तीनों बंदे मैक्स को एक कैन फेंक कर मारते हैं और वो गिर पड़ता है। ये देख के अगेन पेकरहेड को गुस्सा आता है और आधी रात तो हो चुकी थी, जिसके चलते वो आदमखोर में तब्दील हो जाता है और एक एक करके दोनों भी बंदों को वो बेरहमी से मार देता है एंड उन दोनों को वो मैक्स एंड मेल के ही सामने कच्चा खा जाता है। ये देख के मैक्स एंड मेल दोनों खुश हो जाते हैं बिकॉज पेकरहेड ने उनकी मदद की थी। अगली सुबह जूडी आमिर को कॉल लगाती है एंड टू बी सरप्राइज आमिर ने सच में जूडी एंड टीम के लिए एक शो ऑर्गेनाइज किया था। तो ये सभी लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और एकदम बढ़िया तरीके से अपना रॉक कॉन्सर्ट परफॉर्म करते हैं, जिसके चलते सभी वहां पर आए लोग खुश हो जाते हैं और इसके चलते इन्हें काफी पैसे भी मिलते हैं। देन ये लोग मोटेल में रूम लेते हैं जहां पर जूडी पेकरहेड को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहती है और ऐसा लग रहा था मानो कि ये चार लोगों की अब टीम बन चुकी थी। अगली सुबह इनका एक और कॉन्सर्ट था और पेकरहेड बाहर जाके सो जाता है और जूडी, मैक्स एंड मेल को यकीन था कि पेकरहेड अपने इंजेक्शंस को लेके सो जाएगा ताकि वो आज किसी को ना मारे, और सभी वहां पर आराम से सो जाते हैं। और अगली सुबह मोटेल से निकलकर चारों एक और जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक और बैंड परफॉर्म कर रहा था और इसके मेंबर सिर्फ चिल्ला रहे थे और म्यूजिक एंड गाने में कोई भी तालमेल नहीं मिल रहा था। जूडी का ड बैंड वहाँ पर एंट्री लेता है और यहाँ भी ये काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिसके चलते वहाँ आई हुई एक लड़की अपने घर पर इन्हें रुकने के लिए इनवाइट करती है और साथ ही में इनके साथ वहाँ पर जो अपोजिट वाली टीम थी यानी कि वो अपोजिट वाला बैंड यानी कि ये चिल्लाने वाला बैंड, इन्हें भी ये लड़की इनवाइट करती है अपने घर पर सोने के लिए बिकॉज अगले दिन इन दोनों टीम्स का एक और कॉन्सर्ट होने वाला था जिसका इन्हें काफी बड़ा प्राइज मिलने वाला था। अब दोनों अपोजिट बैंड साथ में थे और रात होते ही जूडी एंड मेल टीवी पर देखते हैं कि जिस मोटेल में पिछली रात को वो रुके थे वहाँ के दो स्टाफ मेंबर्स को किसी ने आधा काट कर खा लिया था। और ये देख के जूडी एंड मेल डर जाते हैं और उन्हें पक्का यकीन था कि ये काम किसी और का नहीं बट पेकरहेड का है। अल्सो पुलिस ने पेकरहेड का नाम भी पता कर लिया था और साथ में ही इनके दोस्त मैक्स का भी, यानी दोनों गिरफ्तार होने वाले थे। तो जूडी एंड मेल मैक्स के पास जाने लगते हैं। तो होता यह है कि जो अपोजिट बैंड में चार लोग थे वो पहले मैक्स को बंदी बना लेते हैं। देन जब जूडी एंड मेल उसे ढूंढते हुए वहां पर आते हैं तो उन्हें भी बांध कर रख दिया जाता है और ये अपोजिट टीम का लीडर बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम कल के कॉन्सर्ट में आओ, अगर तुम वहां पर आई तो उन्हें प्राइज नहीं मिलेगा, और इसीलिए वो इन्हें बांध कर रखता है। बट अगेन आधी रात हो चुकी थी और पेकरहेड आदमखोर बन के रूम का डोर खटखटाता है और जैसे ही डोर खोलने एक बंदा जाता है, पेकरहेड डोर को इतनी जोर से स्मैक करता है कि एक बंदे की डोर के पीछे ही चटनी बन जाती है
देन वो बाकी 2 लोगों के हाथ पैर उखाड़ के उन्हें खा लेता है। देन एक की गर्दन उखाड़ देता है एंड उस टीम के लीडर का दिल निकाल के उसे भी खाने लगता है। और ये जो सीन्स थे ये काफी भयानक थे और ये सब जूडी, मेल एंड मैक्स देख रहे थे, जिन्हें बांध कर रखा गया था और वो लोग कुछ कर भी नहीं पाते। उन्हें फ्री किया जाता है एंड जिस लड़की ने इन्हें रहने के लिए बुलाया था उसे एंड उसकी दादी को पेकरहेड किडनैप कर लेता है, बिकॉज पेकरहेड ने इतने लोगों को मारा था और ये लड़की और उसकी दादी पुलिस में भी जा सकती थी। अब इस पॉइंट पर जूडी, मैक्स एंड मेल तीनों भी पेकरहेड को अलग करना चाहते थे, बिकॉज ये बंदा दोस्ती के नाम पर राक्षस था, जिसके चलते अब सभी लोग फंसने वाले थे। और तो और अभी तक जिस वैन में ये लोग घूम रहे थे वो भी एक चोरी की वैन थी और वो इंसुलिन इंजेक्शन उसी आदमी के थे जिसकी ये गाड़ी थी। यानी कि पेकरहेड के पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं था कि वो खुद को आदमखोर में तब्दील होने से बचा सके। और शुरुआत से वो सबको ये झूठ बोल रहा था कि इन इंजेक्शन से वो कंट्रोल में रहता है। पेकरहेड इन्हें आखिरी बार इनके कॉन्सर्ट में ड्रॉप कर देता है और जैसे ही अपने कॉन्सर्ट में जूडी, मैक्स एंड मेल अपने ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने वाली थी, तभी एक पुलिस वाला वहां पर आ जाता है और जूडी को पूछता है कि क्या वो व्हाइट कलर की वैन तुम्हारी है और मैक्स तुम्हारा ही दोस्त है ना। यानी पुलिस को पेकरहेड पर नहीं बल्कि मैक्स, जूडी एंड मेल पर शक था कि शायद इतने सारे खून उन्होंने ही किए हैं और तीनों को भी अरेस्ट करके ले जाया जाता है पूरे पुलिस फोर्स के द्वारा। एंड जो असली आदमखोर पेकर था वो वहां से आराम से चला जाता है बिना कोई चिंता के। एंड 7 महीने तक जूडी, मैक्स एंड मेल का कोर्ट में केस चलता है और तब तक इन्हें जेल में ही रखा गया था। फाइनली उस लड़की एंड उसकी दादी के बयान से, यानी वो जिन्होंने जूडी एंड टीम को रहने के लिए जगह दी थी, उनके बयान से इन तीनों को रिहा कर दिया जाता है कि असली खूनी पेकरहेड था, ना कि ये तीनों लोग। और इसीलिए इनके बयान पर इन्हें जेल से छोड़ दिया गया था। और जब ये तीनों आजाद होते हैं तो अगेन कॉन्सर्ट करने लगते हैं एंड जो पेकरहेड था उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया था, यानी कि ये आदमखोर अभी तक जान ले रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इस मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि बुरी संगत हमें हमेशा बुराई की ओर ही ले जाती है। अगर हम पेकर जैसे लोगों का साथ देंगे जो समाज के लिए घातक है, तो चाहे हम कुछ भी गलत ना करें पर फिर भी उस बुरे इंसान का साथ देने के लिए हमें भी सजा मिलनी तय है। जैसे इस मूवी में मेन कल्प्रिट यानी कि पेकरहेड जो था वो आराम से निकल गया और बाकी बचे हुए 3 लोग थे, यानी कि मैक्स, मेल एंड जूडी, ये तीनों फंस गए। अगर इन्होंने पहले ही पेकर के बारे में पुलिस को बता दिया होता तो वो आराम से अभी तक कॉन्सर्ट कर रहे होते। तो कभी भी बुराई का साथ ना दे और चाहे जो भी सिचुएशन हम पर आए अच्छाई का साथ ना छोड़े। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। तो दोस्तों ये थी पेकरहेड मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।